क्या खाना पचाने के लिए पेट में आग जलती है? दोस्तों, आपने स्वास्थ्य से संबंधित ढेर सारी वीडियोस देखी होगी जिसमें बताया गया होगा कि खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए ताकि हमारी जठराग्नि मंद ना पड़े। ये जठराग्नि शब्द आपने बार बार सुना होगा। क्या है ये जठराग्नि? काफी मित्रों ने हमसे पूछा कि क्या सचमुच खाना पचाने के लिए पेट में आग जलती है। यहाँ तक कि बागभट्ट ऋषि ने भी अपनी पुस्तक अष्टांग हृदय में ऐसा लिखा है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से जठराग्नि मंद पड़ जाती है, जिससे खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि अंदर कोई लकड़ियां जल रही हो और आपका खाना पच रहा हो। असल में जठराग्नि शब्द का अर्थ पाचक रस से है, यानी खाना पचाने वाले जूसेस, यही हमारा खाना पचाते हैं। बागभट्ट ऋषि ने जठराग्नि शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि हमको समझने में आसानी हो। अब इसको और सरल भाषा में समझिए। हमारा शरीर बहुत ही अद्भुत है। हमें इसकी कार्यशैली पर भी नजर डालनी चाहिए कि ये किस तरह से कार्य कर रहा है। जब हम खाना मुंह में डालते हैं और उसे लार की सहायता से निगलते हैं, तब शरीर अपने कार्य में जुट जाता है। भले ही हम शरीर की कार्य प्रणाली के बारे में नहीं जानते, पर शरीर जन्म से लेकर आज तक बखूबी जानता है कि अंदर आए हुए भोजन का मुझे क्या करना है। शरीर के बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, पर शरीर उन कार्यों को रोज करता आ रहा है। हमारा अधिकार सिर्फ मुंह तक है। ध्यान दीजिए दोस्तों, हमारा अधिकार सिर्फ मुंह तक है। मुंह के बाद अंदर क्या हो रहा है यह हमें नहीं पता। अगर शरीर का थोड़ा बहुत भी ज्ञान हमको होगा तो हम अनेक बीमारियों से बचे रहेंगे। इसलिए हमें शरीर की कार्य प्रणाली को समझना चाहिए। खाना जब हमारे गले से नीचे उतरता है, उसी वक्त शरीर गले में मौजूद ग्रंथियों को एक नोटिफिकेशन, एक संदेश भेजता है कि खाना आ रहा है। पाचक रसों का स्त्राव किया जाए, पाचक रस छोड़े जाए, और ये पाचक रस हमारे गले की ग्रंथियों से निकलते हैं। और इसी गले में शरीर का एक सेंसर बोर्ड लगा हुआ है जो ये बताता है कि आमाशय में जाने वाली चीजें क्या हैं। उसी अनुसार शरीर अपना निर्णय लेकर अपना कार्य करता है। अगर आपने शरीर में स्वाद से भरा हुआ कचरा डाला तो शरीर उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, फिर वो सड़कर बदबूदार मल के रूप में ही बाहर निकलता है। रिसर्च में ये पता चला है कि इन पाचक रस वाली ग्रंथियों का गहरा संबंध हमारे मूड पर भी होता है। यानी अगर हम गुस्से में भोजन करेंगे तो भोजन का पाचन नहीं होता, क्योंकि इस दौरान शरीर, जिसे हम प्राण शक्ति भी कहते हैं, वह गुस्से को शांत करने में लग जाती है और ग्रंथियों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है कि रस छोड़ना है या नहीं। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि भोजन करते समय बातचीत नहीं करनी चाहिए। भोजन मौन होकर, चुप रहकर करना चाहिए, क्योंकि बोलने से क्या पता कब बात बिगड़ जाए। इसके साथ ही बोलते हुए खाने से हम भोजन ठीक से भी नहीं चबा पाते हैं। इसलिए आगे से ऐसी गलती ना करें, नहीं तो उस वक्त का खाना आपका सड़कर ही बाहर निकलेगा। को भी थोड़ा समझिए। 95% लोग खाना खाने के बाद पानी पीते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, खाने के बाद पीते हैं। अब यहाँ पर गले में मौजूद सेंसर बोर्ड को शरीर द्वारा जो संदेश मिलता है वो ये कि पाचक रसों को बंद किया जाए, क्योंकि पानी आ गया है। जैसे ही खाने के बाद आप पानी पिएंगे, शरीर खाना पचाने वाले जूसेस, एसिड या पाचक रस को बंद कर देता है। इसलिए कहा गया है कि जठराग्नि मंद पड़ गई है या बुझ गई है। उसका असली कारण ये है। आप चाहें तो खाने के बीच में थोड़ा पानी पी सकते हैं। खाने के बीच में क्यों पी सकते हैं आप समझ गए होंगे। तो ये है शरीर का अद्भुत विज्ञान। दोस्तों, मुंह से